आज का टॉपिक है कि असेंबली में हम बच्चों को किस तरीके से गाइड करें कि जिससे कि बच्चा वहाँ पर भी कुछ ना कुछ सीख सके, या हमें ऐसा क्या करवाना चाहिए जिससे कि असेंबली में भी बच्चा कुछ ना कुछ सीखे। तो असेंबली में नॉर्मली यही होता है कि सभी बच्चों को बोला गया है कि सभी टाइमली पहले तो स्कूल आएंगे, जिससे कि जो असेंबली में पॉइंट्स करवाए जाएं तो उसका बेनिफिट सभी बच्चों को मिल सके। ज़्यादातर असेंबली में कॉमन टॉपिक्स का डिस्कशन रहता है जो कि सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल होता है। तो असेंबली में सबसे पहले जो होती है वो प्रेयर हो गई, यानी प्रार्थना, फिर राष्ट्रगान, और उसके बाद बच्चे नारे लगवाते हैं। इसके बाद हर एक कक्षा से एक बच्चा आकर कोई भी थॉट बोलेगा। अगर उसे कोई थॉट नहीं आता है तो वो कोई भी एक वाक्य बोल सकता है, कुछ भी जो उसने एक दिन पहले पढ़ा है, या कभी क्लास में कोई लाइन कुछ पढ़ा हुआ है तो उसके बारे में वो एक लाइन बता सकता है। हर एक क्लास से डेली एक बच्चा आएगा, और जिन बच्चों की टर्न एक दिन आ जाती है, नेक्स्ट डे दूसरे बच्चों को लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे एक बार थॉट बोल चुके हैं उनको नहीं बुलाया जाता है। अगर उस क्लास से नेक्स्ट डे दूसरे बच्चे को बुलाया गया है तो उनके साथ में वो बोल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है जो आज आया है उसी को ही कल फिर ले लें, जिससे कि सभी बच्चों की टर्न आ सके, इसलिए ये ऐसा किया जाता है। इसके साथ ही साथ एक कॉमन टॉपिक के बारे में किसी भी टीचर के द्वारा, ज़्यादातर हमारे द्वारा उसमें बच्चों को समझाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हो गया आउटडोर और इंडोर गेम के बारे में। तो गेम्स का सामान तो मिला ही हुआ है स्कूल में, तो उसके एक दो एग्जाम्पल के तौर पे उनको सामान को रख लिया गया, 2 आउटडोर गेम रख लिए, 2 इंडोर गेम रख लिए, वहीं पर ही बच्चों को उनके बारे में बताया। इससे क्या होता है कि जो इंडोर और आउटडोर का टॉपिक जो है वो 4-5 क्लासेस में हमें एक्सप्लेन करना है, लेकिन वहाँ पर कॉमन टॉपिक जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो जो मैसेज हमें 4 और 5 को कन्वे करना है वो हमारा क्लास 1, 2, 3 तक भी पहुँच गया। या कोई बात है जो हमें लग रहा है क्लास 3 के लेवल का हम बता रहे हैं आज, तो वो क्या होता है कि 1 to 5 सभी बच्चे सीख जाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखने को भी मिलता है स्कूल में। जैसे कि असेंबली में बच्चे आके कोई थॉट बोल रहे हैं, तो अब पता लगा क्लास 1 का बच्चा बोल रहा है कि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, जबकि ये टॉपिक जो है वो 4 और 5 को ध्यान में रख के बताया गया कि उनकी ईवीएस में है पेड़ों के बारे में डिटेल बताना। क्लास 1 और 2 के बच्चों को हम ज़्यादातर क्या बताते हैं कि पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है, फल मिलते हैं, इस तरह से छोटे लेवल पर बताते हैं। लेकिन क्लास 4 और 5 को जो है हमें बड़े लेवल पे बताना है। इवन 3 को भी हम बता सकते हैं पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो आज क्लास 1 के बच्चे भी बोल रहे हैं कि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। या पूछा जाए वातावरण में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, तो वो क्लास 1 और 2 के बच्चे भी जानते हैं, जो कि 4-5 को लिया गया है। 4-5 के कुछ ऐसे टॉपिक जो कि हम आईसीटी की हेल्प से बता सकते हैं, तो असेंबली के जस्ट बाद ही, क्योंकि सभी बच्चे उस टाइम ग्राउंड में होते हैं, तो वहीं पर ही फॉर एग्जांपल जैसे कि दिखाया हुआ है डायनासोर, तो वो डायनासोर को आज क्लास 1 और 2 के 3 के बच्चे भी जानते हैं, जो कि टॉपिक तो है 4 और 5 का, लेकिन उसे 1, 2, 3 क्लास के बच्चे भी जानते हैं। तो इस तरह के कॉमन टॉपिक का डिस्कशन किया जाता है। साथ ही साथ अगर हमें कोई जागरूकता संबंधी संदेश देना है जो कि अभिभावकों तक पहुंच सके, तो अगर हम क्लास में जाके बोलेंगे तो हर एक क्लास में अलग अलग हमें बताना पड़ेगा। यहाँ असेंबली में कॉमन वे में बताने से क्या होता है कि वो एक ही बार में, जो टाइम हमारा 5 क्लासेस में सपोज करिए अगर हम 20-20 मिनट भी दे रहे हैं तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया, 100 मिनट्स का हो गया। तो असेंबली में वही हम 20 मिनट में 5 क्लासेस को बता सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर जब बच्चा सेंटेंस बोलता है आके, तो उससे पहले कोई वाक्य जब बोलता है या थॉट बोलता है, तो उससे पहले बच्चों से ये भी कहा गया है कि आप आएंगे तो सबसे पहले बोलेंगे कि आपका नाम क्या है, आपके स्कूल का नाम क्या है, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, आपके गांव का नाम क्या है। तो बच्चा वो हिंदी में भी बोल सकता है, इंग्लिश में भी बोल सकता है। इससे क्या हुआ, क्लास 1 से लेके 5 तक के जितने बच्चे हैं वो अपना इंट्रोडक्शन जो है 5 लाइन्स का हिंदी और इंग्लिश में दे सकते हैं।
इसमें लगभग विद्यालय के 90% बच्चे जो हैं अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं, चाहे वो हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में हो। तो यही चीज़ें अगर हम क्लास में तैयार करवाते तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाता। इसकी स्टार्टिंग जो हमने असेंबली में करवाई वो इस तरीके से कि शुरुआत जब सेशन की हुई तब हमने बच्चों से कहा कि आपको यहाँ पर असेंबली में आना है, तब बोलना है। असेंबली में सामने खड़े होंगे तो बोलेंगे कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़, इस तरह से करके। तो जब बड़े बच्चे बोल रहे हैं तो उनसे छोटे बच्चे भी सीख गए। तो कहीं ना कहीं अगर पूछा जाए बच्चों से व्हाट इज़ योर नेम, तो क्लास 1 का बच्चा भी जानता व्हाट इज़ योर नेम का मीन्स हो गया कि आपका क्या नाम है, तो वो अपने आप ही इंग्लिश में बोलेंगे माय नेम इज़ करके। तो जो वर्क हमारा क्लास में करवाने में हमें टाइम लगता वो कहीं असेंबली में काफ़ी जल्दी हो रहा है। इस तरह से धीरे धीरे करके बच्चे जो हैं अब 5 लाइन्स अपने बारे में बोल लेते हैं हिंदी और इंग्लिश में। कोई भी विद्यालय में आता है, अगर उनसे कहा जाता है अपना इंट्रोडक्शन दीजिए तो बच्चा इजीली दे देता है। तो असेंबली में ऐसे कॉमन टॉपिक्स का डिस्कशन किया जाता है, कोई जागरूकता संदेश इसी के थ्रू जाता है। अगर फॉर एग्जांपल अभी इस टाइम मलेरिया वगैरह का चल रहा है कि मच्छरों से हमें बचाव कैसे करना है, ठीक है। इसके अलावा कि मच्छरों से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, तो वो क्लास 3, 4, 5 के बच्चे ही नहीं बल्कि 1, 2 के भी बच्चे जानते हैं। तो असेंबली का काफ़ी बड़ा रोल है। और साथ ही साथ बच्चों को असेंबली में क्लास 1 के बच्चों से या 2 के बच्चों से जब सभी बच्चे खड़े होते हैं तो उस टाइम पर उनसे एक किसी बच्चे को आज बुला लिया गया, उनसे कहा गया काउंटिंग करिए आप एक तरफ से, तो वो काउंटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे काउंटिंग भी सीख जा रहे हैं।